बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 15 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 723 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। लंबी चौड़ी जंग है, 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। इसी महीने 24 तारीख को इस जंग की दूसरी एनिवर्सरी है। पहली एनिवर्सरी की तरह नेटो ममालिक की दूसरी एनिवर्सरी से कबल भी दौड़ें लगी हुई हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि हर साल इन्हीं महीनों के दौरान नेटो का लीडर्स समिट भी होता है। हर साल जुलाई में होता है लीडर्स समिट। गुज़िश्ता साल विल्नियस के अंदर था और इस साल जो है वो वाशिंगटन डीसी में ये लीडर्स समिट नेटो का होगा। और इस लीडर्स समिट से कबल नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स भी सर जोड़ते हैं। ये आपको जो वीडियो नज़र आ रही है, नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जारी है ब्रसल्स के अंदर, बेल्जियम के दारुल हुकूमत के अंदर ये मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये नेटो के डिफेंस मिनिस्टर, सारी चीज़ें पुरानी हैं। जैसे पहली एनिवर्सरी से कबल जो इजलास हुआ था, जो चीज़ें उस इजलास में डिस्कस की गई थी वही चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ एडिशनल है और उसी मुद्दे पर, उसी नुक्ते पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की गुफ्तगू सुने, उसके बाद बात करते हैं। Welcome to this meeting of NATO defense ministers. Today we will take forward the decisions taken at the Vilnius summit last July to further strengthen our deterrence and defense. With new plans, improved command and control, streamlined logistics and strengthened air and missile defense. We will address our defense industrial capacity. We are ramping up production of much needed weapons and ammunition for Ukraine's security and for ours. All of this requires us to invest more, and we are making good progress. Last year, we saw an unprecedented increase in defense spending across European allies and Canada, and this year, a record number of allies are spending 2% or more on defense. This ends the public part of the meeting. I thank the media for joining us at the top of the meeting. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने नेटो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग स्टार्ट होने से कबल गुफ्तगू करते हुए वही पुरानी बातें की। यूक्रेन की मदद, इमदाद, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ एडिशनल थी कि अपने डिफेंस बजट पर जो स्पेंडिंग है, नेटो की कमिटमेंट के मुताबिक 2% जीडीपी का आपने अपने डिफेंस पर स्पेंड करना है। अब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस मीटिंग के दौरान। और इस मीटिंग से कबल जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात के जो जवाबात दिए नेटो के चीफ ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी वजह आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साबिक सदर ने गुज़िश्ता दिनों तकरीर के दौरान स्पेसिफिकली ये कहा था नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कि हमने तुम्हारी मदद का ठेका नहीं उठा रखा। अगर तुम अपने डिफेंस पर जीडीपी का 2% स्पेंड नहीं करोगे तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, यानी कि अमेरिका तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब ये सवाल भी किया गया सहाफ़ी की जानिब से नेटो की इस मीटिंग से कबल। जो मीडिया से गुफ्तगू हुई तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो उस पर आप किस तरह से रद्द अमल जाहिर करेंगे। नेटो के चीफ ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। What's your response to Trump considering proposing a two-tiered NATO alliance whereby Article 5 would only apply to nations that hit their defense spending targets? Article 5, the commitment to defend all allies and that an attack on one ally will be regarded as an attack on all, is the core of NATO, is the heart of NATO. And of course that applies for all allies because we know that any suggestion that we are not there to protect and defend all allies will undermine the security of all of us. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क से मुतल्लिक सवाल के जवाब पर नेटो के चीफ ने कहा कि ये हमारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है, क्योंकि आर्टिकल 5 जो नेटो का आर्टिकल 5 है कि एक नेटो मेंबर पर हमला, तमाम के तमाम नेटो कंट्रीज पर हमला, ये हार्ट है, नेटो का हार्ट है। हार्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि पूरे का पूरा नेटो इज इक्वल टू आर्टिकल 5। अगर आर्टिकल 5 नहीं है तो नेटो का ये अलायंस, ये जत्था कुछ भी नहीं है। अब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि चलेंगे ये बातें तो खैर कमेंट्स की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन अमेरिका के सदर अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गया तो वो ये कर भी सकता है। तो इसी खदशे के पेश नज़र जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपना खुद का एक अलायंस बनाने की सोच रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की एक खुद की फोर्स बनाने की सोच रहे हैं।
तो उस पर आप यूरोपियन यूनियन को क्या मैसेज देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात की है नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने, ये सुनिए उसके बाद बात करते हैं। So I welcome that European allies are investing more in defense, and NATO has called for that for many, many years. And NATO has also called for European allies to invest more in high-end capabilities, more forces, high readiness, and now European allies are delivering that. That's a good thing. But that's not an alternative to NATO. That is actually a way to strengthen NATO. And we should not pursue any path that indicates that we are trying to divide Europe from North America. The strength is that we have Europe and North America together in NATO. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर यूरोपियन यूनियन अपनी डिफेंस पर स्पेंड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली नेटो का ब्लॉक ही मजबूत होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं आपको मालूम है कि वो नेटो के भी मेंबर हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है डिवाइड करने की, कि यूरो अटलांटिक को डिवाइड कर दिया जाए, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा अलग हो जाएं और यूरोपियन यूनियन जो है वो अलग हो जाए, तो नेटो के चीफ ने कहा कि बिल्कुल गलत है और यूरोप के भी बारे में नहीं है, यूरोपियन यूनियन के बारे में ये इस तरह नहीं है। नेटो के चीफ ने कहा कि एक तरफ तुर्किया है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, नॉर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा, अमेरिका और यूके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर अगर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो मिलकर एक फौज बना भी लेते हैं तो भी यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक इतना मजबूत नहीं होगा जितना मजबूत नेटो का ब्लॉक है। तो अपने डिफेंस पर स्पेंड करना, खुद को मजबूत करना यूरोप के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो नेटो के अंदर रहे, ये कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कंट्रीज बल्कि नेटो के चीफ ने कहा कि यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन की मदद इमदाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों रशिया के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं रशिया की जानिब से। आज की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आज रशिया की जानिब से आज सुबह सवेरे 26 मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं और इन 26 में से आधों को मार गिराया यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने, 13 को मार गिराया, बाकी जो 13 हैं वो जाकर उन्होंने हिट किया अपने टारगेट को दारुल हुकूमत कीव के अंदर भी, खार्किव के अंदर, निप्रो, मिकोलाइव और ओडेसा, ये रशिया का टारगेट था। बड़े बड़े गड़े जहां पर ये मिसाइल जाकर इन्होंने अपने टारगेट को हिट नहीं किया, तो वहां पर ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड़े पड़ गए हैं, यानी कि रशिया के हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए नेटो के चीफ ने कहा कि हमें यूक्रेन की मदद पर फोकस रखना चाहिए और ख़ुद को डिवाइड करने की बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स की वजह से इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रशिया के हमले बहुत ज़्यादा इन दिनों रिपोर्ट हो रहे हैं। ना सिर्फ रशिया बल्कि मैं आपको यूक्रेन का बता दूं, यूक्रेन की जानिब से तो बेलगोरोद रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए। लेकिन ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करने का दावा किया है विद वीडियो एविडेंस। हमेशा की तरह वीडियो एविडेंस भी यूक्रेन की जानिब से, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया गया और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद बैठकर वीडियो पैगाम में इसका जिक्र किया, इस अचीवमेंट का जिक्र किया। नेटो के इंपॉर्टेंट समिट से कबल इस अचीवमेंट का जिक्र करना क्यों ज़रूरी था आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, ताकि पैसा शैसा वहाँ से मिल जाए। तो ये जो हमला है इस पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, लेकिन चंद घंटों के बाद या फिर चंद रोज के बाद क्रेमलिन की जानिब से एडमिट कर लिया जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ब्लैक सी फ्लीट को तो हम बिल्कुल, ब्लैक सी फ्लीट का तो हम सफाया कर चुके हैं और जो मुआहदा है, जो ग्रेन्स की डील थी रशिया के साथ, वो डील एक्सटेंड नहीं हुई थी। उसके बावजूद यूक्रेन का ग्रेन जो है वो ब्लैक सी से डिफरेंट ममालिक की जानिब जा रहा है, तो उसकी वजह करार दिया यूक्रेन के सदर ने इन हमलों को कि रशिया हमें रोक ही नहीं सकता। रशिया की ब्लैक सी फ्लीट जो है वो इस काबिल ही नहीं रही कि हमें रोक सके। इस तरह के हमलों के बाद, जिस तरह के हमले ब्लैक सी के अंदर हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं, अभी बस नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सदर ने अपने जो नए आर्मी चीफ हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई और यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर प्लान किया। जो नए आर्मी चीफ हैं उनसे पूछा कि जंग को किस तरह से आगे लेकर चलना है। फिर यहाँ पर जो मशवरा सामने आया उसके बाद मजीद फौजी अवदीवका, मैंने आपको बताया था कि अवदीवका के अंदर बखमुत की तरह बहुत इंपॉर्टेंट बैटल चल रही है, तो यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर अपने एडिशनल फौजी रवाना कर दिए हैं
کہ اوڈیوکا کی جنگ بھی جیت کر جولائی سے قبل جو نیٹو کا سمٹ ہے یہ جنگ بھی جیت کر ہم مدد امداد شاید بٹور سکتے ہیں. امریکہ کی بھی نیٹو ممالک یورپین کنٹریز کی مدد امداد اگر بٹورنی ہے تو ہمیں ڈیلیور کر کے دکھانا پڑے گا. اس لیے ایڈیشنل فوجی یوکرین کی جانب سے بھیجا گیا ہے اوڈیوکا کی جانب. لیکن یہ فوجی اوڈیوکا جا کر کرے گا کیا؟ وہاں پر پتھروں سے تو لڑائی کرنی نہیں ہے، نہ ہی تلواروں کی لڑائی ہو رہی ہے. وہاں تو اسلحہ گولہ بارود چاہیے، اور اسلحہ گولہ بارود کہاں سے آئے گا؟ یورپ سے آ بھی جائے وہ پورا نہیں پڑتا یوکرین کو. آگے رشیا جیسا جائنٹ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی مدد بہت ضروری ہے، جو کہ ابھی تک امریکی کانگریس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے جب یہ سوال صحافی کی جانب سے کیا گیا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر کیا فائدہ اس طرح کے سمٹس کا، تو نیٹو کے چیف نے کیا جواب دیا، سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں. We see the impact already of the fact that the US has not been able to make a decision. But I expect the US to be able to make a decision, that the Congress and the House of Representatives will agree continued support to Ukraine, because if we allow President Putin to win, it will not only be bad for the Ukrainians, a tragedy for the Ukrainians, but it will also be dangerous for us. It will make the world even more dangerous and us more vulnerable. گفتگو آپ نے سنی نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ کی، جن کے پاس امید ظاہر کرنے کے علاوہ کہ مجھے امید ہے کہ امریکہ کی کانگریس کی جانب سے یہ جو بل ہے اس کو اپروو کر لیا جائے گا، اس کے علاوہ نیٹو کے چیف کے پاس کوئی کلیئر جواب اس سوال کا نہیں تھا. اب روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے پاس دو آپشنز ہیں. یا تو یہ جو موقع ہے کہ نہ ہی امریکہ سے مدد آ رہی ہے، یہاں پر یہ آپس میں بھی لڑ بھڑ رہے ہیں جو نیٹو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا تو رشیا اس آپریشن کو بہت جلدی سے وائنڈ اپ کر سکتا ہے. لیکن جس طرح کی رشیا کی چال ڈھال ہے تو اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن جلدی اس آپریشن کو موقع کا فائدہ اٹھا کر وائنڈ اپ کریں گے، بلکہ مزید لمبا لے کر جائیں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے جیسچر سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مزید لمبا اس جنگ کو لے کر جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جو دراڑ پڑنے لگی ہے یورپ اور نیٹو کے درمیان، اس دراڑ کو اینڈ تک پہنچانا، اینڈ تک دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے روس کے لیے. اور وہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد تک. رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن اس جنگ کو کھینچ کر یہ دیکھیں گے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے جو جنگ ہے بیسیکلی نیٹو کی ایکسپینشن، یہ ہائی ناس کے ٹولے بنائے جانے کی جو جنگ ہے، اس کو روس کے صدر ولادیمیر پوتن اینڈ تک دیکھیں گے کہ کیا یہ جو دراڑ جو ڈالی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ کیا اس بلاک کو توڑ دے گی. اگر یہ دراڑ اس بلاک کو توڑنے میں، جس میں دراڑیں تو کافی نظر آ رہی ہیں اس میٹنگ کے دوران بھی جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ رشیا کی اسٹریٹجی بالکل درست ہے، اور رشیا کو اسی رفتار سے، اسی پیس سے اس جنگ کو آگے لے کر جانا چاہیے. اگر رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن یوکرین کو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں تو یہ جو نیٹو ورسز رشیا جنگ ہے، یا جو نیٹو کی ایکسپینشن کو لے کر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے جو کنسرنز ہیں وہ دور نہیں ہوں گے. یہ نیٹو کی تو جیت ہوگی، یوکرین کی ہار ہوگی، لیکن نیٹو کا جو بلاک ہے وہ تو ایکسپینڈ ہوا. تو یہاں پر یوکرین کو کنٹرول کر لینے سے رشیا جیتے گا نہیں، بلکہ رشیا کی جیت تب ہوگی جب یہ نیٹو کی ایکسپینشن یا پھر نیٹو کا بلاک اس میں کوئی دراڑ پیدا ہوئی. نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.